जय हिंद साथियों, चलिए आज बिहार स्पेशल का मैराथन क्लास देखते हैं। इसमें आज देखेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न को हम लेकर आए हैं और इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी विषय आपका शामिल है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो ये था आपका चौकीदारी कर। तो चौकीदारी कर का भी विरोध किया था और ये क्वेश्चन जो आपका है ये बीपीएससी यानी 3 बार रिपीट किया है। ठीक है, यह क्वेश्चन बीपीएससी 3 बार रिपीट किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। तो नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के विरोध करते करते चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये बचाई थी आपका बतख मियाँ, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा ही था और 69वीं बीपीएससी में ये पूछा है और आपका हाल ही में जो आपका टीचर का एग्जाम हुआ था TRE 3 का, और इस एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में आपका बीपीएससी बहुत बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी होगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन का आपका कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की। यहाँ पूछ रहा है आपका स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था। तो बिहार में किया था श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन आपका बी होगा। कब किया था? तो 1923 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन आपका कि विक्रम शिला विश्वविद्यालय की किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ने, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, धर्मपाल ने किया था। जबकि आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 7 है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो आप देखिए यहाँ भी दरभंगा दिखाई देगा, यहाँ भी दरभंगा है, यहाँ भी दरभंगा है। अब दरभंगा में कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपका बना है दरभंगा के कदीराबाद में, ऑप्शन ए होगा। दरभंगा के कदीराबाद में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। अब देखिए एम जो आपका है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से आपका बिहार के मात्र 3 जिला सीमा लगाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला सीमा लगाते हैं और आपका झारखंड से बिहार के 8 जिला सीमा लगाते हैं। और ये कौन कौन से जिला है ये आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो आपको एक क्लास हम करवाए थे बिहार का सामान्य अध्ययन, उस क्लास को आप जाकर देखिए, पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताए हैं, वहाँ आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो उन क्लास को आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला लगाते हैं सीमा और आपका झारखंड से मैक्सिमम आपका 8 जिला सीमा लगाते हैं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो ये आपका मोहना और नीलाजना नदी के संगम से बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी। तो ये आपका ठाकुरगंज में की गई थी, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 11 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही
10 के जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। और क्या बताना आपको, 10 के वृद्धि दर, तो सबसे 10 के वृद्धि दर आपको पता होगा कहाँ है, मधेपुरा में है। ठीक है, मधेपुरा में का सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर 31.12% हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, तो इससे आपका ऑप्शन बी लगा सकते हैं कि सबसे अधिक आपका जनसंख्या वृद्धि दर आपका मधेपुरा का था, उससे कम किशनगंज, उससे कम आपका सिवान, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर आपका, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में आपका अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन नंबर आपका, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं आपका CWG, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए आपका जो है जलवायु वर्गीकरण, तो हम आपको बिहार के जब का विभिन्न जलवायु में बांटा गया है आपको, तो उसका सारा क्लास आपको करवा चुके हैं। बिहार के जलवायु से एक क्लास आपको पूरे डिटेल्स में करवाए हैं, सब्जेक्टिव रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में, तो उन क्लास को जाकर देख लीजिए, सारा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बीपीएससी में आया है, कभी पूछेगा आपका कोपेन के अनुसार, कभी आपका पूछेगा थॉर्नवाइट के अनुसार, तो इसी तरह सबके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम क्लास करवा रखे हैं और इसी के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 14 है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये आपका भागलपुर में खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस में बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू की है? निम्न में से किसने बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गीत संरक्षण योजना शुरू की गई है, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा आया है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आपका 18 है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये था आपका सिद्धू और कान्हो। ये कब हुआ था? तो 1855 से 56 हुआ था। 1855 से 56 में आपका संथाल विद्रोह होता, जिसका नेतृत्व क्या था आपका सिद्धू और कान्हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, बिहार का चौरी विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1784 में, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1784। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ऑप्शन आपका बी होगा। जबकि आपका 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये आपका बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार जो आपका है ये पश्चिम बंगाल से आपका अलग हुआ था, कब? 22 मार्च 1912 को। और याद होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी होगा। ऐसे ध्यान रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा यानी पश्चिमी चंपारण। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका है शिवहर। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है सबसे छोटा जिला, तो ये आपका जगह शिवहर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ये आपको पता होगा, कोसी नदी को,
ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23 है कि बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तिलहर कुंड जलप्रपात ये आपका ये बिहार के कैमूर जिला में है। तिलहर कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो ये है आपका कैनवार झील या कांवर झील। इसको कैनवार झील भी कहीं कहीं पढ़ते हैं और कांवर झील भी से पढ़ते हैं, और ये बिहार के बेगूसराय जिला में है, और ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है, जिसे 2020 में इसे शामिल किया गया था रामसर स्थल में। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो ये आपका जमुई में आपका सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी 2-3 बार रिपीट किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 27 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? अब देखिए, याद करने का एक तरीका आपको बताए थे कि टोटल आपका बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, ठीक है। अब पुरुष का पूछे तो क्या करना है, इसमें 10 ऐड कर देना है। 10 आप क्या कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। 61 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 71 आएगा। तो 71.2 आप याद रख सकते हैं। ये आपका मेल में पुरुष का साक्षरता दर है। महिला में पूछे तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10 माइनस कर देना है। ये याद करने का तरीका बता रहा है आपको, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो 61 में से 10 जाएगा कितना होगा, 51 होगा। तो 51.5% आपका बिहार में महिला साक्षरता दर है, ठीक है, महिला साक्षरता दर है। इससे आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और बिहार का जनगणना 2011 पूरे कंप्लीट आपको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में करवा रखे हैं। इस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका बिहार के जनगणना से नहीं छूटेंगे, इतना हम दावा कर सकते हैं। तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिए। आप बिहार के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन आपका खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया था? तो ये क्या था आपका मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 29 है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो ये रहा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में आज़ाद दास्ता सक्रिय रूप में रहा था। और ये आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने इसका गठन किया था, आज़ाद दास्ता। आगे बढ़ते, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 30 है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो दीपावली के दिन, ठीक है, दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण जी ने 1942 में यानी हजारीबाग जेल से भाग गए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 31 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी आपका लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, पुरुष से अधिक महिलाएं हैं, यानी लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये आपका है गोपालगंज में। गोपालगंज में आपका लिंगानुपात जो है ये 10:21 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 पुरुष, यदि 1000 पुरुष यहाँ पर है तो उस पुरुष से में आपका देखा जाए तो महिला आपका 1021 है। ये कहाँ पर है? तो ये मात्र बिहार के एक ही जिला है, गोपालगंज। तो गोपालगंज में आपका लिंगानुपात सबसे अधिक है और 1000 से अधिक है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 1021 है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC के उम्मीदवार के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो आपको पता होगा बिहार में 243 सीट है टोटल विधानसभा का, उसमें से आपका 38 सीट जो है ये आपका SC के लिए रिजर्व है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। कैसे याद रखेंगे? तो बिहार में 38 जिला है, तो इसी तरह से आप 38 याद रख सकते हैं, आराम से याद रह जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 32 है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये क्या था आपका 2006 में। 2006 में बिहार में महिलाओं को पंचायती निकायों में 50% आरक्षण दिया गया था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन आपका झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजन किया गया था? तो आपको पहले बता चुके हैं 15 नवंबर
2000 ईस्वी को आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये दिया था आपका राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 37 है कि बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? आपको पता होगा गौतम बुद्ध जी को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 38 है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी होगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार रिपीट किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ये क्या था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 40 है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है आपका सासाराम में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 41 है कि बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? तो अबड़क पाया जाता है आपका गया में। ठीक है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आपका अबड़क पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपका बिहार के प्रमुख खनिज हैं, ठीक है, बिहार के प्रमुख खनिज है, इनका भी क्लास हम करवा रखे हैं। ठीक है, और इस क्लास को आप एक बार जाकर देखिए। बिहार के खनिज से एक भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा। पूरे डिटेल्स में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में हम लोग पढ़े हैं। इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, और इसका भी होगा तो इस वीडियो का हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस क्लास को देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका खनिज से नहीं छूटेगा, 100% बता रहे हैं। क्वेश्चन 42 है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पटना में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 43 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये पहले आपको बता चुके हैं, ये आपका है कांवर झील, जो आपका बेगूसराय में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील, जो बिहार का पहला रामसर स्थल बना है, और इसे 2020 में इसे शामिल किया गया था। और आपको बताना है एक क्वेश्चन जो आपको हम करेंट अफेयर में करवाए हैं, ठीक है, कि 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, ये आपको हम करेंट अफेयर में करवा चुके हैं, बहुत अच्छे से करवा चुके हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 है कि ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपका गया जिले में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 45 है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो यह आपका ध्यान रखिएगा उत्तरी पश्चिमी में टोटल आपका इसमें 13 जिला आते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक आपका 13 जिला आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे भी हम करवा रखें, बिहार के प्रमुख जलवायु जो है ये आपको अच्छे से हम कवर करवा रखे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में। ठीक है, तो उन क्लास को भी देख लीजिएगा, आपके बिहार के जलवायु का टॉपिक भी आपको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन का आपका कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया ये शामिल नहीं थे। तो कह कौन शामिल नहीं थे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 47 है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा, ये था आपका जगदीशपुर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 48 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी होगा। और किस दिन भागे थे? तो दीपावली के दिन। यह क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि दीपावली के दिन ये हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? 1922 में पहले अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये तो आपको पहले याद होना चाहिए। तो देखिए 1922 में आपका हुआ था गया में। ठीक है, कांग्रेस के गया का अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन आपका ई होगा। क्वेश्चन का 50 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये था आपका श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 51 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? तो यह आपको पता होगा पटना के बांकीपुर में। यदि बांकीपुर ऑप्शन नहीं है तब पटना लगा सकते हैं। ये कब हुआ था? 1912 में। 1912 में आपका पटना के बांकीपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था।
ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 52 है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। आपको पता होगा बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 53 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती करने के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो आपको पता 3 कठिया नामी है, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 54 है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये थी आपका राजगिरी या गिरिब्रज, ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 55 है कि स्वामी सहजानंद ने निम्न से किससे संबंधित थे। ये तो आपको पता ही होगा कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे सहजानंद सरस्वती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि आपका बिहार के किसान आंदोलन या किसान सभा आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो इसका भी हम क्लास करवा रखे हैं, आप जाकर देखिए, इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम कवर किए हैं सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। तो आपको सारा पॉइंट याद हो जाएगा, बिहार की किसान आंदोलन, बिहार की किसान सभा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में हमेशा आया है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 56 है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 57 है कि 1831 में बुद्धो भगत ने के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। ये होता आपका ध्यान रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में आपका हुआ था कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 58 है कि निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो आपका है पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो पश्चिमी चंपारण आपका है, और एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 59 है क्वेश्चन का आपका बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। कहीं उत्तर की ओर, अब देखिए उत्तर की ओर, देखिए बागमती जो है ये आपका उत्तर से दक्षिण ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। कमला भी दक्षिण ओर प्रवाहित होती है, कोसी भी दक्षिण ओर प्रवाहित होती है, गंडक भी दक्षिण ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है इसमें आपका सोन नदी। तो सोन नदी आपका ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी आपका आंसर होता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए ये आपका क्या है, बिहार की नदियाँ से क्वेश्चन है, और आपके बीपीएससी एग्जाम में बिहार की नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिहार के प्रमुख नदियाँ का भी आपको क्लास करवा रखे हैं, और इस क्लास को जाकर एक बार देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन 60 है खनिज और जिले के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही है। तो लाइमस्टोन ये आपका कैमूर में पाए जाते हैं, लाइमस्टोन आपका ये कैमूर में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन का आपका उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, बरौनी में है। सीमेंट कहाँ है, बंजारी में है। फर्टिलाइजर कहाँ है, भरावी में, बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, ये आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, ये आपका मुजफ्फरपुर में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर का कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों का नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में यहाँ पर मिस्टेक है, पिडमोंट स्वैप मिट्टी, पिडमोंट स्वैप मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाती है। पिडमोंट स्वैप मिट्टी आपका ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन डी कोसी मगध, इस से होकर आपका गंगा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 64 है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 में आपका पटना में ये डच कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, ऑप्शन आपका बी होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है कि पटना में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। पटना में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपका स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है करेक्ट कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो पाटलिपुत्र अपनी राजधानी किसने बनाया था, ये बनाया था आपका उदयन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था, आज हम क्लास स्टार्ट किए थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये था। ठीक है, और देखिए आपका क्वेश्चन ये रिपीट किया है, आप देख लिए। इसका आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, जबकि वहाँ दिया था नमक सत्याग्रह। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का या नमक सत्याग्रह का एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया था, बाकी क्वेश्चन सेम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 67 है क्वेश्चन आपका कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। ये एक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किया था आपका मजरूर हक। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 68 है कि देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखा था आपका सखाराम गणेश देवशंकर। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 69 है कि बिहार में सर्च लाइट के समाचार पत्र के संपादक कौन है। ये था आपका मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 70 है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और भी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 72 है कि सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था आपका राहुल संगतियान ने। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 73 है कि बिहार दिवस का महत्व क्या है, जो हर साल हम 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम उसी दिन बंगाल से अलग हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद करने की, यानी इसको देखिए 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 74। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें बिहार। ठीक है, लेकिन हालांकि आपका ये प्रश्न अब आपका नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर को आप विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये राज्य ही नहीं है। तो इस प्रश्न को आप डिलीट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 75 है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 76 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। अब देखिए इसको भी पूरे अच्छे से कवर करवा रखे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है, इसका अध्यक्ष कौन है, सारा डिटेल्स में आपको करवा रखे हैं। तो आप जाकर क्लास देखिए, आपके बिहार के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन से घिरा है। तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। अब देखिए आपका जो है बिहार वन रिपोर्ट 2021, ये भी क्लास आपको हम करवा रखे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में। तो आप जाकर क्लास देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं। क्वेश्चन 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक, यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ऑप्शन ए होगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन 79 है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। तो आपका जगह पटना। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन का आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है। ये आपका है शिवहर में आपका सबसे अधिक घनी आबादी यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कहाँ पर है, ये आपका शिवहर जिला में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 81 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आपका ऑप्शन ए होगा शिवहर।
फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है आपका गोपालगंज में। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, यानी शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका है 935, ऑप्शन ए होगा। और बिहार में पूछा जाए आपका कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला का है? तो ये आपका है किशनगंज का। किशनगंज जिला में आपका सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। और सबसे कम पूछे शिशु लिंगानुपात तो ये आपका है वैशाली में, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका बिहार जनगणना 2011 पढ़ना है तो आपको पूरे क्लास अच्छे से करवा रखे हैं, आप बिहार के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी का हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार जनगणना 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिहार के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 84 है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन आपका बिहार है तो बिहार लगा करिएगा, क्योंकि उस समय में आपका बिहार में ही झारखंड शामिल था, ठीक है, इसलिए भी बिहार भी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 85 है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका होता है तकावत और नासरी, ठीक है, तकावत और नासरी से प्राप्त होते हैं। और तकावत और नासरी के लेखक कौन है? इसका है मिनहाज उल सिराज है, ठीक है, मिनहाज उल सिराज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 86 है कि इनमें से किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? ये क्या था आपका? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 87 है। क्वेश्चन आपका बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपका है खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 88 है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 89 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ये क्या था आपका? 2006-07 में। 2006-07 में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। और किसने किया था? तो उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे आपका सुशील कुमार मोदी, ठीक है, उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी ने सर्वप्रथम आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन का हटा दीजिए आप, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 91 कि किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ये लिखा था आपका पीर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 92 है कि राजकुमार शुक्ल का किस गांव के निवासी थे? ये थे आपका मुरली भरवा गांव के निवासी थे। क्वेश्चन आपका 93 है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया था? तो 2006 में प्रदान किया था। क्वेश्चन 94 है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार आपका कहिएगा अलग से राज्य, तो ये आपका उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 का अलग हुआ था और इसी अधिनियम के तहत अलग हुआ था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन का 95 है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया था? 1936 में किया था, 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसका परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर ए होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए इसे आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है 97 कि बिहार के प्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? ये आपका फिरदौसी से है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 98 है कि 1857 के विद्रोह बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। कारण बिहार के निम्नलिखित नगरों में से किसके विस्फोटक का सही क्रम है? विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम है, यानी कहाँ से शुरू हुआ था फिर कहाँ तक पहुँचा था। तो सबसे पहले आपका होता है रोहिणी में, फिर पटना पहुँचा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 99 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये क्या था आपका भागलपुर राजमहल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 100 है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। करा स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ये था आपका जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 101 है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका हजारीबाग में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 102 है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल प्राचीन सांस्कृतिक है, यह आपका है नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 103 है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। क्वेश्चन 104 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, ये कराया था आपका राजगीर में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 105 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपका शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 106 है कि पटना लॉन का मैदान गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था, ये हुआ था आपका भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 107 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो लॉर्ड मिंटो को माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार लॉर्ड मिंटो पाकिस्तान के जन्मदाता थे, ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 160 है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आगे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार से संविधान सभा में सदस्य कौन थे, तो A.N. सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे, ये चारों आपका थे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन का आपका इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, क्या कह रहा है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये था आपका सर डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 110 है कि बिहार में स्वराज दल का स्थापना यानी गठन किसने किया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 111 है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 12 है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, पादरी की हवेली, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है, इसके लेखक आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 114 है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, पूरे अच्छे से हम करवा रखे हैं, ध्यान रखिएगा, आप जाकर क्लास देखिए, ठीक है, आप जाकर क्लास देखिए, जो हम आपको बिहार का प्रांतीय सम्मेलन या बिहार का प्रांतीय किसान आंदोलन करवाए हैं उसी में आपका सारा टॉपिक हम कवर करवाए हैं, इस क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर आपका जगह ऑप्शन बी दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन 115 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था, इसका नाम था हुंकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 116 है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये क्या था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का 2 बार रिपीट कर दिया है बीपीएससी ने, ठीक है। क्वेश्चन 117 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष का स्थान क्या है, इसका मोक्ष का स्थान आपका है पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 118 है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, ये होता आपका कर्नाट वंश के समय, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो न्यायदेव थे, ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये था आपका 118 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारा प्रश्न आपका बीपीएससी का PIQ ही है, ठीक है, और यही सब आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए आप क्लास को जरूर देखिए, आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।